प्रॉपर्टी डीलर देनदारों से इस कदर परेशान था कि उसने मोबाइल फोन पर अपना बयान रिकॉर्ड कर डाला। बयान यह कि अगर उसकी हत्या हो जाए तो इसका दोष किस पर होगा। उसने अपने वीडियो वाले बयान में इन लोगों के बाकायदा नाम और पते भी बताए। हैरत की बात यह कि बयान रिकॉर्ड करने के 2 दिन बाद ही उसकी हत्या भी हो गई। वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन पुलिस ने जब मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाना शुरू किया तो एक गहरी साजिश का खुलासा हुआ और हत्या के पीछे एक नई कहानी निकलकर दुनिया के सामने आ गई। मौत के बाद पहली बार मृतक की गवाही। हत्या के पीछे एक नई कहानी निकलकर दुनिया के सामने आ गई। मौत के बाद पहली बार मृतक की गवाही। कि मेरे इन 4-5 आदमी पर लगभग 4 करोड़ रुपए हैं, जो कि मुझे देना नहीं चाहते और मुझे मारने की धमकी दी है। मरने वाला बोलेगा, कातिलों के राज खोलेगा। अगर मैं मरता हूं तो मेरे मरने के बाद इन 5 को सख्त कार्रवाई की जाए। सुना आपने, जुर्म की दुनिया में शायद पहला ऐसा मामला होगा जब पुलिस के सामने एक शख्स अपनी ही मौत की गवाही दे रहा है। 26-27 जून के दरमियानी रात करीब 12 बजे प्रॉपर्टी का काम करने वाले धीरज चौधरी को उनके ही दफ्तर में बदमाशों ने गोली से भून डाला। इस वारदात में धीरज के पिता जगदीश चौधरी को भी गोली लगी। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो उसके हाथ एक वीडियो लगा, जिसने पुलिस का काम आसान कर दिया था, क्योंकि इस वीडियो में धीरज अपनी जान को लेकर खतरा बता रहा था। उन लोगों के नाम गिना रहा था जो उसकी हत्या करवाना चाहते थे। मुझे अगर ये मारते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यह दरख्वास्त करता हूं कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। तारीख 27 जून 2016। वारदात के अगले ही दिन धीरज के घर वालों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। धीरज जिन 4 लोगों के नाम वीडियो में कह रहा था, उसके अलावा जयदीप नाम के शख्स को आरोपी बनाया गया। पुलिस के सामने भी ये मामला करीब करीब शीशे की तरह साफ हो चुका था। कत्ल की इस वारदात को पुलिस करोड़ों की लेन देन और दुश्मनी का नतीजा समझ रही थी, लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया और तफ्तीश का पूरा एंगल बदल गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन को शुरुआत करने के लिए तो बहुत अच्छा सुराग था हमारे लिए, पर जब हम इसके डिटेल्स में गए तो हमें वो मोटिव नजर नहीं आ रहा था जो इन 4 लोगों ने जिस वजह से मर्डर किया हो। धीरज के घर वालों ने जिस जयदीप को नामजद आरोपी बताया, पुलिस को मुखबिर से भी इसकी पुख्ता जानकारी मिली। मुखबिर ने पुलिस को बताया कि वारदात वाली रात जयदीप मौके पर ही था और वहां लगे सीसीटीवी फुटेज से भी इस बात की तस्दीक हो गई। इसके बाद पुलिस ने जयदीप की लोकेशन और कॉल डिटेल को खंगालना शुरू कर दिया। तार से तार जोड़े गए तो आरोपी वरुण, मोनू और धीरज की पत्नी के नाम सामने आए। इसमें जो नामजद एफआईआर में थे उसमें 5 मुलजिम में से एक मुलजिम जयदीप, इसके अलावा वरुण नाम का एक व्यक्ति जो मृतक है इसका मौसी का लड़का है, और मृतक की पत्नी प्रीति, और इसके अलावा एक अन्य मोनू, ये 4 लोग इसमें जिम्मेदार हैं। तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि धीरज की पत्नी प्रीति का वरुण नाम के एक शख्स से अवैध संबंध है, जो धीरज का ममेरा भाई है। ये बात भी सामने आई कि जयदीप नाम के एक शख्स से धीरज का पैसों को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। जब दोनों कड़ियों को जोड़ा गया तो पुलिस भी हैरान रह गई। धीरज ने जब ये वीडियो बनाया और उसमें चंद लोगों का जिक्र किया कि उससे पैसे का लेन देन है कुछ लोगों से और वो लोग उसका कत्ल कर सकते हैं, इस बात की जानकारी प्रीति को हो गई थी और प्रीति ने उसके बाद ही इस पूरे कत्ल का ताना बाना रचा और ये सोचा कि अगर धीरज का कत्ल कर दिया जाता है तो उसके अवैध संबंध भी जारी रहेंगे और उस पर शक नहीं जाएगा, क्योंकि वीडियो में धीरज ने कुछ अन्य लोगों का जिक्र किया है। और जैसे ही धीरज का कत्ल हो गया उसके बाद इस वीडियो को वायरल कर दिया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि धीरज की पत्नी प्रीति और उसके प्रेमी वरुण ने धीरज के मर्डर का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। प्रीति और वरुण ने धीरज का मर्डर कराने के लिए पहले जयदीप को साथ लिया, फिर भाड़े के गुंडे मोनू को 26 जून की रात वरुण, जयदीप और मोनू ने मिलकर धीरज की हत्या कर दी और धीरज के वीडियो के आधार पर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की।
नाजायज ताल्लुकात काफी दिनों से थे और जयदीप और धीरज में पैसे को लेन देन को लेकर काफी दिन से विवाद चल रहा था। उससे 1 करोड़ से ज्यादा रुपए उसने उधार लिए थे और आगे ज्यादा ब्याज दरों में वो पैसे दिए थे। जब पैसे सामने के लोगों से पैसे नहीं आ रहे थे तो उसने वो देने में असमर्थ था, जिसको लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा था। जब वरुण और जयदीप दोनों एक साथ मिले तो उनको ये लगा कि अगर धीरज को कत्ल किया जाता है तो इसमें दोनों का सीधा सीधा फायदा है। एक तो वरुण को उसकी पत्नी मिल जाएगी और इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी प्रीति के नाम पर आएगी धीरज की पत्नी को, ये दोनों अपने बीच में आधा आधा शेयर करेंगे। जब इन्होंने इस मर्डर की योजना बनाई, प्रीति ने उसका ब्रेन वॉश इस तरीके से किया कि इन 4 लोगों का नाम उसने लिया कि जब इसका कत्ल हो जाएगा तब ये इसका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा, पुलिस का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और उन 4 लोगों को नामजद किया जाएगा। और हुआ भी यही। वो वीडियो के बेसिस पर उसके परिवार वालों ने एफआईआर में उनका नाम दर्ज कराया और उसको मुलजिम बना दिया। प्रीति, वरुण और जयदीप के कॉल डिटेल खंगालने और पुख्ता सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने सबसे पहले वरुण को शिकंजे में लिया। कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। जयदीप के पीछे हम जब काम कर रहे थे तो मैं और एक सनसनीखेज बात पता चली कि उसके पत्नी के अवैध संबंध किसी के साथ थे और वो मैटर में हम जब इन्वेस्टिगेशन फर्दर करने लगे और वो लड़के के बारे में पता किया, जब उसको गिरफ्तार किया तो ये सब बातों का खुलासा हो गया। फिलहाल पुलिस ने प्रीति और उसके प्रेमी वरुण को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे आरोपी जयदीप और चौथे आरोपी मोनू की तलाश की जा रही है। जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। धीरज की हत्या के पहले वाले बयान से पुलिस कैसे उलझी और उसकी पत्नी ने कैसे इस वीडियो का इस्तेमाल करके अपना रास्ता साफ करने की साजिश रची, देखिए इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद के कवि नगर के रहने वाले धीरज चौधरी पर 26 जून की आधी रात को उनके ही दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। धीरज चौधरी प्रॉपर्टी डीलर थे और कारोबार के सिलसिले में उनके करोड़ों रुपए कुछ लोगों पर बकाया थे। कई बार मांगने के बावजूद धीरज को उनके पैसे वापस नहीं मिल रहे थे, बल्कि नौबत धमकियों तक आ पहुंची थी। इन्हीं धमकियों से घबराकर धीरज ने चंद रोज पहले अपने मोबाइल फोन पर ये वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं धीरज चौधरी सनौप से जगबीर चौधरी अपने होश हवास में ये बयान कर रहा हूँ कि मेरे इन 4-5 आदमी पर लगभग 4 करोड़ रुपए हैं जो कि मुझे देना नहीं चाहते और मुझे मारने की धमकी दी है। और मुझे अगर ये मारते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले और मेरे परिवार को इंसाफ मिले। जिनका नाम नरेश चौधरी महरौली, नंबर 2 बीकर सिंह अवंती के बिहार, नंबर 3 बबलू चौधरी रहीसपुर, नंबर 4 निखिल चड्डा सनो बालकृष्ण चड्डा अवंती के बिहार, नंबर 5 ओमवीर प्रधान नली का रहने वाला जो चिरंजीवी बिहार में रहता है। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि अगर मैं मरता हूँ तो मेरे मरने के बाद इन 5 को सख्त कार्रवाई की जाए। इस वीडियो में धीरज ने अपने देनदारों का साफ साफ नाम लेकर उनसे जान का खतरा बताया था। धीरज की पत्नी प्रीति को इस वीडियो का पता चल गया और उसने इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। चंद रोज बाद जब धीरज की वाकई में हत्या कर दी गई तो सीधा शक धीरज के देनदारों पर गया। इसमें जो है जयदीप से हमें जानवर का अभी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, इससे हमें बहुत ज्यादा इस टाइम खतरा पूरे परिवार को, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस कहानी में गहरा पेच था। पति से बेवफाई कर रही प्रीति को इस वीडियो के जरिए अपने रास्ते का कांटा दूर करने का औजार मिल गया था। उसने अपने प्रेमी वरुण के साथ मिलकर पत्नी के कत्ल की साजिश बुन डाली, क्योंकि उसे यकीन था कि शक धीरज के देनदारों पर जाएगा और वो लोग साफ बच निकलेंगे। इन 4 लोगों का नाम उसने लिया कि जब इसका कत्ल हो जाएगा तब ये इसका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा, पुलिस का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और उन 4 लोगों को नामजद किया जाएगा। और हुआ भी यही। वो वीडियो के बेसिस पर उसके परिवार वालों ने एफआईआर में उनका नाम दर्ज कराया। लेकिन पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश कर प्रीति और उसके प्रेमी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज।
सीधे रुक करेंगे गाजियाबाद का। हमारे संवाददाता वरुण जैन और जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा, इस पूरे मामले पर अपडेट क्या है? देखिए, पुलिस को इसमें अभी भी जयदीप और उसका जो एक साथी है मोनू की तलाश है, क्योंकि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर जयदीप भी शामिल था और जयदीप ने ही ये कॉन्ट्रैक्ट किलर कह सकते हैं मोनू एक इस शख्स को अपने साथ शामिल किया था पैसों का लालच देकर। तो फिलहाल अभी इन दो लोगों की तलाश है, जबकि जो प्रीति है और उसका जो देवर है या फिर जो कहीं कथित प्रेमी है वरुण, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी जतिन से हम जानना चाहेंगे कि पुलिस को सबसे पहले कब शक हुआ कि इस हत्या के पीछे देनदारों का हाथ नहीं है बल्कि यहां लव, सेक्स और मर्डर का मामला है? देखिए, बिल्कुल शुरुआत में कहीं ना कहीं पुलिस भी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थी कि वीडियो में जिन लोगों के नाम ले रहा है वो ही इस हत्या के पीछे शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब पुलिस ने उन सबसे पूछताछ की तो कहीं ना कहीं जो उनकी लोकेशंस थी वो कहीं और की मिल रही थी। इसलिए पुलिस को ये शक गया कि अगर ये जो लोग हैं मौका वारदात पर मौजूद नहीं थे तो फिर ये हत्या को कैसे अंजाम दे सकते हैं। जतिन से हम बात करते हैं। जतिन, पुलिस को कैसे शक गया कि वीडियो में जिन लोगों के नाम है वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं है? देखिए, क्योंकि वीडियो में जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उनकी थ्योरी पूरी तरह से पुलिस ने खंगाली और उनकी जो कॉल लोकेशंस है वो भी पुलिस को नहीं मिल रही थी उस जगह पर जहां कही जा रही थी। हालांकि इस बीच मुखबिर से पुलिस को एक सूचना मिली कि जयदीप मौके पर गया था और जब सीसीटीवी खंगाला गया तो जयदीप वहां पर दिखाई दिया और उसके बाद जो ये पूरा ताना बाना है वो सामने आया, क्योंकि कॉल लोकेशंस, कॉल डिटेल खंगाली गई और यहाँ पर क्योंकि पूरा क्रिमिनल माइंड इसके पीछे चल रहा था, प्रीति का क्रिमिनल माइंड चल रहा था, क्राइम शोज वो क्योंकि देखा करती थी और पुलिस को ऐसा शक हुआ कि इसके पीछे कोई घर का आदमी हो सकता है और तभी इस ताने बाने को खंगालती हुई पुलिस जब पहुंची और जब पूछताछ की गई तब वरुण ने तमाम चीजें खोली और आखिरकार ये पूरा राज सामने आया। जी अनुराग, जैसा कि जतिन बता रहे हैं कि जयदीप इसके अंदर बेहद अहम था, क्योंकि मुखबिर से सूचना मिली थी और जब पुलिस ने वहां पर सीसीटीवी फुटेज खंगाली तब जयदीप का पता चला। साथ ही अनुराग बता दूं, पुलिस को जब शक हुआ उन्होंने प्रीति की भी कॉल डिटेल निकाली। प्रीति लगातार वरुण के संपर्क में थी, वरुण जो कि उसका ममेरा देवर है और जो वरुण है वो जयदीप के संपर्क में था। जयदीप की लोकेशन मुखबिर से पता चली थी, वहां आसपास के लोगों से पता चली थी कि जयदीप को मौका वारदात पर देखा गया है। जयदीप वरुण के साथ लगातार संपर्क में था और जो वरुण है वो लगातार प्रीति के साथ संपर्क में था। यहीं पर पुलिस का जो माथा था वो ठनका कि आखिरकार जो शख्स मौका वारदात पर मौजूद था जयदीप, वो वरुण के संपर्क में और वरुण प्रीति के संपर्क में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कॉन्स्पिरेसी इन्हीं ने रची हो। उसी के बाद पुलिस ने शक के आधार पर जब वरुण को पकड़ा और उससे कड़ाई से पूछताछ की तब इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का, इस पूरी साजिश का जो है वो खुली। पता चला कि प्रीति ने ही वरुण के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची थी। कुछ समय पहले जो धीरज है वो जेल गया था, उसी दौरान जो वरुण जो कि मेरा देवर है प्रीति का, उसका लगातार घर पर आना जाना था और वो धीरे धीरे काफी करीब आ गया था प्रीति के और उनके वो एक काफी नजदीकी उनके संबंध पहुंच चुके थे। उसी के बाद जो प्रीति है उसने पूरी साजिश रची। जब प्रीति को पता चला अनुराग कि उसके पति ने एक वीडियो बनाया है, क्योंकि उसके पति को शक था कि उसको एक बड़ी रकम कई लोगों से लेनी है और वो उसकी हत्या कर सकते हैं। यहीं पर पूरी की पूरी साजिश रची। माथा ठनका प्रीति का कि क्यों ना अगर वो इस हत्याकांड को अंजाम दे दे तो इस वीडियो के जरिए अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हुई। वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज को वो सीसीटीवी वीडियो भी मिला है जिसने इस मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने में खास मदद की। इस वीडियो में धीरज की हत्या में शामिल जयवीर और धीरज की पत्नी का प्रेमी वरुण धीरज के दफ्तर की ओर जाते हुए और फायरिंग के बाद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को प्रीति और वरुण के अवैध संबंधों के बारे में पता चला और मोबाइल कॉल डिटेल से पुलिस का शक और पुख्ता हो गया। वरुण हमारे साथ लगातार बने हुए। वरुण, इस वीडियो ने खास भूमिका निभाई है इन दोनों तक पुलिस के हाथ पहुंचाने में, वरना पुलिस के लिए गुत्थी और उलझ जाती। देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस को जब वीडियो सामने आया था तो धीरज का वो वीडियो, तो पुलिस को लग रहा था कि वो कातिलों तक पहुंच चुकी है। लेकिन और पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की, जिस शख्स के नाम धीरज ने अपने वीडियो में लिए थे, तो एक बार तो पुलिस भी हैरान थी क्योंकि उनकी जो लोकेशन है वो एस्टेब्लिश नहीं हो रही थी कि वो मौका वारदात पे थे। पुलिस का सवाल यही था कि फिर इस वारदात को अंजाम किसने दिया है। जब पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और मुखबिर ने पहचान करी कि जिसमें एक शख्स नजर आ रहा है ये जयदीप है, उसके बाद पुलिस को शक हुआ कि इन चारों के अलावा और इसी आधार पर पुलिस का शक पुख्ता हो गया।